खाएगा, ये बचेगा कैसे? जवान बेटों का उसको उठाना है। मैंने जो हालात देखे मैं समझ गया। तो मैंने कहा फिर आप रहोगे कहां? कह रहा है मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरे 2 ही तो बेटे थे। एक की शादी मैंने तय की थी, 2 साल बाद उसकी शादी करता, उसको मैं फ्रिज का काम सिखवा रहा था, उसने इंटर किया था और दूसरा वाला मैट्रिक का पेपर देकर आया था। बहुत खुश थे रात में कि हम ईद का जोड़ा लेने जा रहे हैं। अच्छा, आपको पता है लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज एक बार कपड़ा दिलाती हैं बच्चों को साल में, बस। जूता भी एक बार, चाहे ईद पे ले लो या फिर अगर जूते में सुराख हो गया या कोई ऐसी स्कूल के जूते में प्रॉब्लम आ गई तो जूता दिलाया जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं है। और इस साल तो ये पोजीशन है कि ईद के कपड़े लाखों घरों में नहीं आएंगे, खाने को नहीं है। आपने 3,000 रुपए इजाफी, यानी अगर 1-2 लीटर भी बाइक पे पेट्रोल इजाफी लग रहा है तो 100 रुपए पर डे, 3,000 रुपए इजाफी पेट्रोल दे दिया लोगों को। वो बाइक चलाएंगे, खाना खाएंगे, सहरी अफ्तारी लाएंगे या बच्चों को कपड़े दिलाएंगे। आप यकीन जाने मेरी मौत कब हुई? मैंने वहां पर खड़े होकर बगैर अली शेखानी से पूछे उस आदमी का हाथ पकड़ा। मैंने कहा भाई, उनके मोहल्ले वालों से पूछा कि लियाकताबाद में या कहीं भी करीब इनको अगर 2 कमरे का फ्लैट दिलवा दें या पोर्शन कितने का मिलेगा? तो किसी ने बोला 18 लाख, किसी ने बोला 20 लाख। मैंने कहा भाई 25 लाख रुपए मैं आपको एक दिन के अंदर पहुंचा दूंगा अली शेखानी साहब की तरफ से, लेकिन हुकूमत आपकी जिम्मेदारी है। कार वाले के घर तो आ रहा है 10-10 हजार का चालान, 2-2 चालान भी 3-3, मेरी एम्बुलेंसेस का चालान आ रहा है, बाइक वालों का चालान आ रहा है, 3 चालान आ गए भाई। इतनी की तो बाइक भी नहीं है, 12,000 की बाइक है, 30,000 का चालान, 3 चालान आ गए, 4 चालान 5। ट्रॉलर के चालान क्यों नहीं हो रहे? डंपर के क्यों नहीं हो रहे? रक्षों के क्यों नहीं हो रहे? चिंची के क्यों नहीं हो रहे? अभी मेरी गाड़ी को, चलती गाड़ी को चिंची मार के गया है। मैंने कहा जा भाई, तेरे लिए आजादी है। तो बात इतना है, उस बाप को मैंने ऐलान किया, मैं घर आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शायद सुबह के 11:30 बज रहे थे, मैं सहरी करा के गया हूं, तब से इन्हीं सब चक्करों में लगा हुआ था। अभी मैं सोने लेटा हूं कि मेरे मोबाइल में मैसेज आता है कि यार एक काम करेंगे। मैंने कहा जी। कह रहे यार मैयत दफनानी है, कुछ अगर रकम। मैंने उनके घर बच्चे को भेजा, 2 लाख फौरन देकर आऊं। इस मजलूम आवाम पे जिस तरह से जुल्म हो रहा है, 1 जनवरी से अब तक 67 घरों में लाशें भेजी गई हैं कि ये तेरे बेटे का चेहरा नहीं है, बुरा नहीं मानना, डंपर का टायर चौड़ा था। तेरी बेटी का और तेरे दामाद का हमें पेट नहीं मिल पाया क्योंकि डंपर ने 2-4 बार या ट्रॉलर ने चक्कर का। ये कराची वालों के लिए आम है नस्ल कुशी। और कमाल ये है कि इस पे आपसे कोई बात ही नहीं करेगा। इस मौत को मौत नहीं माना जा रहा। जिस तरह के इलेक्ट्रिक करंट लगा के मारती थी ना, कोई कुछ बोलते ही नहीं था। मैंने 2020 में बोला कोई मारा ये नामों से एफआईआर कटेगी, और मैंने जब 27 एफआईआर कटवाई तो 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग करनी पड़ी के इलेक्ट्रिक को, और आज बारिश में पोल किसी को खींच के चिपका के जान से नहीं मार रहा। अब बात यह कि हम डंपर के खिलाफ रोडों पे निकलें, हम फल वालों के खिलाफ निकलें, हम गोश्त वालों के खिलाफ निकलें, हम बिजली वालों के खिलाफ निकलें, लेकिन नहीं है। आज तो एक नाथ बच्चे ने, मासूम बच्चे ने बोला कि मैं कराची देखने की आरजू थी। जब उससे पूछा गया अफ्तार ट्रांसमिशन में सबसे बड़े चैनल की कि भाई बेटा कैसा लगा कराची, बोला नहीं भाई मुझे वापस इस्लामाबाद भेज दो, यहां तो सड़कें ही नहीं है। मुंह पीट लेने का मकाम है। 68% रेवेन्यू देने वाला शहर, 90% सिंध का रेवेन्यू देने वाला शहर, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई इसके ऊपर हाथ रखने वाला है। ये तो एक वो मासूम बच्चा है जिसका सबको पता है कि इसके एक गाल पे प्यार करो और दूसरे गाल पे जोर का थप्पड़ मार के जाओ, हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप जैसे लोग, मुझे यकीन नहीं आता, यकीन करें, मैंने अभी इनकी एक वीडियो देखी, उसमें ये लोगों को शरबत दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और लोग जो बर्तन खा के छोड़ रहे हैं वो ये साफ कर रहे हैं। अल्लाह, हमने कौन से हुक्मरान देखे कि अगर आवाम छू दे किसी चीज को तो वो छूते हैं उस चीज को। मतलब आप ये सोचें कि एक देख से आप बिरयानी निकालें, तसले में लाके बोलें सर आवाम खा रही आप भी खा लें, तो मेरे ख्याल में आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। फिर बोलेंगे मेरी तौहीन की है, मेरी तौहीन कर दी आपने। ओ भाई आपकी आवाम है, आप इनको अछूत कैसे समझ रहे हो? कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। पहली रमजान आती है, सिलेंडर फट गया जी सोल्जर बाजार में, 16 लोग मर गए, कौन आया उनके घर पे? अब जो उनके घर के लोग बचे हैं उनको कौन पूछेगा, उन बच्चों को कौन पूछेगा? कुछ दिया उनको? आपने गैस नहीं दी ना लाइन में। तो बात यह कि यहां डंपर मारे, गटर में गिर के मरे, बिल्डिंग में जल के मर जाएं। उस दिन वो बाप आया, बोल रहा है गुल प्लाजा में मेरे बच्चों की लाश तो दे दो, एटम बम थोड़ी मारा कि बच्चा धुआं हो गया। हड्डियां मांग रहा है, हड्डियां मांग रहा है। अरे वो हड्डियां मांग रहा है, दादी चेक नहीं मांग और रहा। इस दरमियान उसकी बहन की, उन बच्चों में से एक की सास का इंतकाल हो गया सुन के कि मेरी बेटी रुखसत होने से पहले बेवा हो गई। और दूसरी बहन जो उन बच्चों की मां है, उसकी सगी बहन, वो बड़े मियाँ जो आए थे, वो कह रहे हैं वो वेंट पे
सिर्फ हड्डी दे दो, मुझे तुम्हारे 1-1 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे हड्डी दे दो। मेरे बच्चे रोजाना फेरा इसलिए मारते थे पिशावर से कि पैसा आ जाएगा तो मेरी शादी होगी। बताओ, अब वो 2 सहरे उनके घर में जिंदगी भर रखे रहेंगे या उनकी कब्र पे ले जाके बांध देना, छुट्टी। तो बात सिर्फ इतनी सी है। मैं इतनी बातें आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि आप जब आवाम के साथ बैठते हैं ना, तो मुझे यकीन करने में 1 घंटा लगता है कि मैं पाकिस्तान में ही हूं या पाकिस्तान से बाहर आ गया हूं। और आप ऐसे ही रहिएगा, लोगों को साथ बैठें। ये बड़ी मासूम आवाम है, सिर्फ इस्तेमाल हुई है आज तक। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये मोटिवेशन क्या होती है, ये तहरीक क्या होती है कि आप लोगों के दरमियान बैठना पसंद करते हैं और आप बाकी हुक्मरानों या पॉलिटिकल पार्टीज इन जनरल उनकी तरह आपको प्रोटोकॉल में हमने कभी देखा नहीं है, ये क्या वजह है? मैं एक बात कर लूं, अगर आप बिस्मिल्लाह। यार, जिस फैमिली से इनका ताल्लुक है, यकीन करें, जब अभी फोन आया कि हम आ गए, मैं बाहर गया, मैं इनकी गाड़ी सामने, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं वो कहां है। 35 गाड़ियां इनके आगे और 35 गाड़ियां इनके पीछे।